तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.4। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें ये एक टेबल एक्सरसाइज के ऊपर ही दिया गया है जो कि हमें ज़ुबानी याद करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जैसे कि साइन कोस थीटा। फिर अब उनकी ना मुख्तलिफ डिग्रीज़ पे उनकी वैल्यूज़ बताई गई हैं। जैसे साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2 है। इसी तरह साइन थीटा की 45 डिग्री पे 1/√2 है। ये डिफरेंट एंगल्स पे ना इनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है, साइन कोस एंड टेन की। टेबल को आप ज़ुबानी याद भी कर सकते हैं और इसको बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। इस टेबल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एंगल्स ड्रा करने पड़ेंगे, यानी कि 0, फिर उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद हमारे पास 45 डिग्री है, उसके बाद हमारे पास 60 डिग्री है और लास्ट में हमारे पास क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 से 1 2 3 4 वैल्यूज़ लिख देंगे। देन हमने इन तमाम वैल्यूज़ को क्या कर देना है, 4 पे डिवाइड कर देना है। 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा। इसी तरह 2/4 करेंगे, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। अब 3 को डिवाइड 4 पे करेंगे 3/4, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है कि हमने इन वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट ले लेना है। 0 का स्क्वायर रूट लेंगे यही आएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 का स्क्वायर रूट लेंगे, देखें तो ज़रा यहाँ पर हमारे पास 1/2 का अगर हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो लेकिन जो 2 का है उसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/√2। फिर नेक्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, स्क्वायर रूट 3/2 और यहाँ पे क्या आ गया 1। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये हमारे पास आई है साइन थीटा की। ठीक है, तो अब यहाँ आपके पास क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू, तो कोस थीटा की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो साइन थीटा की वैल्यूज़ आई है ना उनको आपने लास्ट से शुरू कर लेना है लिखना। जैसे आपके पास ये लास्ट पे 1 आ रहा है तो आप क्या करोगे, 1 को स्टार्ट पे लिख लोगे, फिर उसके बाद 3/√3/2 आ रहा है तो आप √3/2 को यहाँ पे लिख लोगे। इसी तरह आपके पास 45 पे ये थर्ड नंबर पे ये यहीं पे रहेगा। अब नेक्स्ट वैल्यू 1/2 वो इधर आ गई, इसी तरह जो 0 था वो यहाँ पे आ गया, लास्ट पे आ गया। इस तरह आपको अगर साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाली हुई है तो आप कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टेन थीटा, कि टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है। टेन थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, यानी कि अब हमारे पास साइन और कोस दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास साइन और कोस दोनों की वैल्यू है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि साइन की वैल्यू को कोस पे डिवाइड कर देंगे। ये जैसे कि 0 डिवाइडेड बाई 1, तो 0 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 1/2 को डिवाइड कर देना है 3/4 पे, यानी कि साइन डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मैं नीचे करके दिखा देती हूँ आपको, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, अब ये डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/√3, ये कैंसिल हो गया तो ये किसके इक्वल आ गया 1/√3। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। अब ये दोनों वैल्यूज सेम है, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। उसके बाद हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, तो साइन हमारे पास 3/2 है और कोस की वैल्यू क्या है 1/2। इसको डिवाइड करें √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 से कैंसिल हो गया, √3 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, √3। थर्ड पे जो वैल्यू, लास्ट पे जो वैल्यू है सॉरी, वो क्या है 1 डिवाइडेड बाई 0, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 0। अब हमें पता है कि जब भी हम 0 पे किसी शय को डिवाइड करेंगे तो वो शय हमारे पास किसके इक्वल आएगी, इन्फिनिटी के इक्वल आएगी। तो ये सेम टेबल हमारा जो बुक पे गिवन है ना वो हमने क्या कर लिया है, ड्रा कर लिया। जस्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अपने एंगल्स को ड्रा कर लेना है, फिर 0 से लेके 4 तक वैल्यूज़ को लिख लेना है। देन हमने इन वैल्यूज़ को 4 पे क्या कर देना है, डिवाइड, और थर्ड स्टेप में हमने उनका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो वो वैल्यूज़ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास साइन थीटा का आंसर आए। फिर कोस थीटा की वैल्यू के लिए हमने क्या करना है कि इसको लास्ट से लिखना शुरू कर देना है। देन आपने क्या करना है, टेन थीटा, वो भी मैंने आपको बता दिया कि टेन थीटा हमें पता बराबर किसके होता है, साइन ओवर कोस, यानी कि साइन की वैल्यू को हमने कोस की वैल्यू पे क्या करते जाना है, डिवाइड करते जाना है। तो ये हमारे पास टेन थीटा का आंसर है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, यानी कि अब हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या करनी है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो अब यहाँ पर जो देखें हमारे पास साइन थीटा है, एंगल गिवन है साइन 30 डिग्री। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री जो है वो हम टेबल में देखें तो टेबल में हमें पता है कि साइन 30, तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, साइन 30 डिग्री। तो इसमें देखें साइन
यहाँ पर हमारे पास साइन है, तो साइन 30 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पर हमारे पास साइन 30 डिग्री। जस्ट इसका ये आंसर आ जाएगा कि साइन 30 डिग्री किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री हमें पता है वो किसके इक्वल है, कोस यहाँ पर है, तो कोस 30 डिग्री किसके इक्वल है, √3/2 के इक्वल। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास क्या है, tan π/6, यानी कि अब हमें रेडियन में आंसर दे दिया है π/6। तो यहाँ पर हमने देख लेना है कि tan तो यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में है, तो π/6 पे कौन सा एंगल आ रहा है, तो π/6 पे 30 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो tan 30 डिग्री यानी कि π/6 है वो किसके इक्वल आएगा, 1/√3 के इक्वल आएगा। अब नेक्स्ट इसके कुछ पार्ट हैं, जैसे tan 60 डिग्री, ये तो हमें इधर से मिल जाएगा, tan 60 डिग्री जो है वो √3 के इक्वल है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट 60, कोसीकेंट 30 और कोट 60, सीकेंट 30। ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो हमें टेबल में गिवन नहीं है, जिनकी वैल्यूज़ टेबल में गिवन नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को हम किस तरह सोल्व करेंगे, तो इनको भी मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, तो पार्ट नंबर 5 में क्या है, सीकेंट 60 डिग्री। तो सीकेंट का तो हमें पता है कि सीकेंट टेबल में हमें गिवन ही नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जो सीकेंट है वो किसके इक्वल होता है, 1/कोस। तो कोस 60 डिग्री आ जाएगा। सीकेंट किसका इन्वर्स होता है, 1/कोस के इक्वल। तो सीकेंट किसके इक्वल होता है, 1/कोस। तो यहाँ जो एंगल है 60 डिग्री वो भी साथ आ जाएगा, 60 डिग्री। तो अभी हमने पढ़ा है कि कोस 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, तो कोस 60 डिग्री को इधर बुक से देखें तो कोस जो 60 डिग्री है हमारे पास वो किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल। तो इधर आप लोग लिख लें कोस 60 डिग्री की वैल्यू, ये 1 ऊपर वाला और 1/2 नीचे। तो अब ये जो 1/2 नीचे है ये 2 इन्वर्स हो जाएगा, जैसे कि 1 × 2/1, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2। यानी कि सीकेंट 60 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल। इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है वो तो सिंपल ही है, कोस 30 डिग्री, कोस π/3। तो कोस π/3 हमें पता है किसके इक्वल है, कोस π/3 भी 1/2 के इक्वल ही है। तो कोस π/3 किसके इक्वल आ गया, 1/2 के इक्वल आ गया। फिर हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 7 आ गया कोट। तो हमें पता है जो कोट है वो किसके इक्वल आएगा, 1/tan के इक्वल। तो इधर हमारे पास एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/tan 60 डिग्री। तो अब इस बुक में से आप लोग देख लें कि tan 60 डिग्री किधर है, इधर है। तो tan 60 डिग्री किसके इक्वल आ रहा है, √3 के इक्वल आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें tan 60 डिग्री की, तो ये 1/√3 के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री भी हमें पता है टेबल से कि साइन 60 डिग्री आता है √3/2 के इक्वल। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 क्या है, सीकेंट 30। हम पहले भी कर चुके हैं, सीकेंट किसके इक्वल है, 1/कोस के इक्वल। एंगल हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री को देखें ज़रा इधर, कोस 30 डिग्री कहाँ पे है, √3/2 के इक्वल। तो इधर आप लोग इसकी वैल्यू पुट करें, 1/√3/2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2/√3। ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 10 जो है वो हमारे पास क्या है, कोसीकेंट। तो हमें पता है कोसीकेंट किसके इक्वल होता है, तो कोसीकेंट इक्वल होता है साइन के। तो साइन 30 डिग्री आ गया। अब आपने क्या करना है, 1/sin 30 डिग्री को, तो साइन 30 डिग्री की आपने क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री को जब अगर हम देखें तो वो इक्वल होता है 1/2 के इक्वल। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइन 45 डिग्री। हमारे पास साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 हमारे पास इक्वल होता है 1/√2 के इक्वल। इसी तरह है कोस π/4। तो कोस π/4 हमें पता है, यानी कि कोस 45 डिग्री पे, तो कोस 45 डिग्री पे भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/√2 के इक्वल।